स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने ईओआरओ पार्ट बी के अंदर जो स्कीम्स वाला पोर्शन है उसके अंदर अपने एक स्कीम देखने वाले हैं, हृदय योजना। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में जो टोटल 8 योजनाएं दी हुई है उसमें से 5 जो है वो केंद्र सरकार की योजनाएं और 3 राजस्थान सरकार की योजनाएं। तो उसमें से आज अपने केंद्र सरकार की योजना करने वाले हैं जिसका नाम है हृदय योजना। ठीक है, अब इस योजना को पहले तो मैं आपको बता देता हूं किन किन सोर्सेज से कवर किया गया है। पहले तो ये जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि शहरी विकास कार्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वो जारी की गई थी हृदय योजना के रिगार्डिंग। तो उसमें इसका बहुत सारा कंटेंट जो है वो दिया हुआ है। टोटल 19 पेज की ये पीडीएफ है जिसमें आपको सारा का सारा इसमें कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपको ये देख सकते हो आप, इसका जो 12 शहर इसमें शामिल किए गए हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें किस प्रकार से इसका कंपोनेंट्स हैं इसके, तो ये सारी चीजें इसमें अपने डिस्कस करने वाले हैं इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी दी हुई है। इसके अलावा राजस्थान आर्थिक समीक्षा के और सूजस के जो डेटाज हैं वो अपने इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सब सोर्सेज को मिला के अपने इस हृदय योजना को 100% कवर कर लेंगे। इसके बाद में इसमें कुछ भी नया नहीं बचने वाला, क्योंकि वर्तमान में ये योजना जो है वो प्रसाद योजना में विलय हो चुकी है। ठीक है, तो अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं हृदय योजना को। तो सबसे पहले तो हृदय योजना का मीनिंग क्या है, हृदय योजना का उद्देश्य क्या है वो अपने जानते हैं। तो देखो, हृदय योजना जो है इसमें हृदय यानी कि HRI जो है, अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। HRI का मीनिंग इसमें है हेरिटेज सिटी। HRI का मीनिंग क्या है? हेरिटेज सिटी, यानी कि जो विरासत शहर है, जैसे कि जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, इस प्रकार के जो विरासत शहर है, जैसे कि वाराणसी है, गया है, अमरावती है ना। तो ये जो विरासत शहर हैं इनका जो आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। डी का मीनिंग है डेवलपमेंट यानी कि विकास करना है, और ऑगमेंटेशन करना है, इनको संवर्धित करना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये योजना है, विरासत शहरों के विकास और संवर्धन से संबंधित योजना है जिसका नाम है हृदय योजना। ठीक है, अब अगर अपने बात करें तो इस योजना का पूरा नाम अपने देख लिया, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये योजना स्टार्ट कब हुई है। तो योजना स्टार्ट हुई है 21 जनवरी 2015 को। कब स्टार्ट हुई है? 21 जनवरी 2015 को। और इसका जो कार्यान्वयन है वो कौन सा मंत्रालय कर रहा है? ध्यान रखना, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है। 100% जो वित्तीय सहायता है वो केंद्र सरकार इसमें कर रही है, यानी ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना ये नहीं है जिसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर कोई अन्य निकाय जो है वो सहायता करता है। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें 100% सहायता केंद्र सरकार ही कर रही है। तो इसका जो कार्यान्वयन है वो केंद्र सरकार की ही मिनिस्ट्री कोई कर रही होगी। और कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? तो इसके नाम में ही शहर है, तो कौन सा मंत्रालय है फिर? तो शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार जो है इसका कार्यान्वयन कर रहा है। तो अब तक जो अपने फैक्ट्स देखे हैं इसमें एक तो हृदय योजना का पूरा नाम क्या है, उसके बाद में अपने ये देखा कि ये स्टार्ट कब हुई है। ठीक है, ये योजना स्टार्ट कब हुई है? 21 जनवरी 2015 को। और इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। बेसिकली उद्देश्य नाम से ही स्पष्ट है कि जो विरासत शहर है उनका विकास करना और उनको संवर्धित करना है। ठीक है, तो देखो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है जो कि इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने बताया हुआ है, वो है कि जो विरासत शहर हैं उनका जो मूल स्वरूप है उसको संरक्षित करके रखना। ठीक है, विरासत शहरों की जो मूल पहचान है उसको संरक्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें जो है वो निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है, जैसे आप जानते हो कि जो जयपुर का परकोटा है उसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में माना है। ठीक है, तो उसको किस लिए? क्योंकि उसको संरक्षित किया जा सके। तो उसी प्रकार से ही ये योजना आई है, आई थी हृदय योजना। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें सरकार के साथ में रहेगी और मिलकर जो है वो विरासत शहरों का विकास करेंगे और उनका ऑगमेंटेशन करेंगे यानी कि संवर्धन करेंगे, और इसके थ्रू शहरी विकास जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य में अपने मोटा मोटा ये कह सकते हैं शहरी विकास इसका मुख्य उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य शहरी विकास है। ठीक है,
अब अगर अपने बात इसमें करें कि इसमें कुछ विशिष्ट लक्ष्य बताए गए हैं कि विकास जो है वो किस प्रकार से होगा, जो विरासत शहर है उनका विकास कैसे होगा, उनका संवर्धन कैसे होगा, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गोल्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं, विशिष्ट लक्ष्य। क्या आपको ये सब याद करने हैं कौन कौन से विशिष्ट लक्ष्य? बिल्कुल भी नहीं करने। क्यों? क्योंकि आप इतने तो समझदार होंगे कि आपको पता है किसी भी शहर का विकास करना है तो उसमें क्या क्या चीजें आवश्यक है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बेसिकली वहां पर सर्विस डिलीवरी को बेटर करना है, होटल्स वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा विरासत का संरक्षण और पुनरुद्धार करना है। अगर मैं आपको ये पढ़ के भी बता देता हूँ तब भी आपको इजीली ये साथ साथ में याद हो जाएंगे और उनको याद करने की नीड नहीं है। बेसिकली ये समझने के लिए है कि किन किन गोल्स पे काम किया जाएगा इस योजना के तहत। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो विरासत संवेदी अवसंरचना है उसकी आयोजना, विकास और कार्यान्वयन। फिर ऐतिहासिक जो शहर हैं उनके प्रमुख क्षेत्रों के अंदर सेवा सुलभता और अवसंरचना मुहैया करवाना, विरासत का संरक्षण करना और उसका रिस्टोरेशन करना, पुनरुद्धार करना उसका, ठीक है, मरम्मत वगैरह के कार्य करवाना। फिर शहर आयोजना, विकास और सेवा प्रावधान और सुलभता के आधार के रूप में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सजीव और निर्मित विरासत शहरों की विरासत परिसंपत्ति सूची को तैयार करना और उसके लिए दस्तावेज तैयार करना। ये सारे विशिष्ट लक्ष्य हैं जो आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। याद करने की नीड नहीं है, बेसिकली इनको एक रीड लेनी है, आपको एक बार में पढ़ना है, बस इतना इनफ है आपके लिए। जैसे ये पर्यटक सुविधाएं और सुख सुविधाएं हैं, इनमें सुधार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं जैसे कि शौचालय है, पानी का नल है, पथ प्रकाश है, स्ट्रीट लाइट्स जिनको बोलते हैं, जैसी सफाई सुविधाओं का कार्यान्वयन और संवर्धन करना, तो यही सारे काम इस योजना के तहत किए जाएंगे। तो ये आपको आगे विशिष्ट लक्ष्य देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इजीली एक रीड में इनको निपटा सकते हो। ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली चीज है। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब तक मैंने आपको बताया कि योजना जो है वो स्टार्ट कब हुई है, 21 जनवरी 2015 को। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? शहरी विकास कार्य मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली इसका उद्देश्य है विरासत शहरों का विकास और संवर्धन करके शहरी विकास करना, और उसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करेंगे। अब आते हैं इस योजना की अवधि के ऊपर। वैसे तो योजना स्टार्ट तो 21 जनवरी 2015 से हुई है, लेकिन इसकी जो अवधि बताई गई है वो दिसंबर 2014 से लेकर 4 वर्षों की अवधि बताई गई थी। 4 वर्षों की अवधि के लिए योजना थी, दिसंबर 2014 से, तो फिर ये बनती है आपकी दिसंबर 2018 तक, बेसिकली 4 वर्षों की अवधि। तो आगे ये वित्तीय वर्ष तक चली थी। तो ये 2019 31 मार्च 2019 को जो है योजना समाप्त हो गई थी, क्योंकि 4 वर्षों की अवधि के लिए थी। तो वित्तीय वर्ष जैसे ही पूरा हुआ तो योजना समाप्त हो गई। 31 मार्च 2019 को ये योजना जो है वो समाप्त हो गई। 4 वर्षों की अवधि के लिए थी, ध्यान रखना, ना तो 8 वर्ष की अवधि के लिए थी, ना 5 वर्ष की थी, ना 6 वर्ष की अवधि थी, 4 वर्ष की अवधि थी, ठीक है। इसके बाद में योजना जब समाप्त हुई 31 मार्च 2019 को, तो इस योजना का विलय कर दिया गया प्रसाद योजना में। प्रसाद योजना, ये ध्यान रखना, जो स लिखा हुआ है ना, ये स हिंदी में प्रसाद ऐसे लिखा हुआ है, जबकि होना ये ऐसे चाहिए था, प्रसाद, ये ऐसे होना चाहिए था, प्रसाद, ये ऐसे प्रसाद है, क्योंकि इसमें एच भी है एक, ध्यान रखना। तो इसका प्रसाद योजना में जो है वो विलय कर दिया गया था। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई और फिर इसका प्रसाद योजना में विलय कर दिया गया। प्रसाद योजना कोई नई योजना नहीं थी, ये पहले से ही चल रही थी, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो, प्रसाद योजना जो है वो क्या है बेसिकली, ये योजना 2014-15 में स्टार्ट हुई थी, प्रसाद योजना, और इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? पर्यटन मंत्रालय कर रहा है, भारत सरकार का। बेसिकली योजना किससे रिलेटेड है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रसाद योजना में पी का मीनिंग जो है वो है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होती है तीर्थ यात्रा बेसिकली। आर का मीनिंग है रेजुवेनेशन। रेजुवेनेशन का मीनिंग होता है कायाकल्प, है ना, कायाकल्प, रेजुवेनेशन। एस का मीनिंग हो गया स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। एच इसमें हो गया हेरिटेज। ए आपका हो गया ऑगमेंटेशन और डी हो गया ड्राइव। तो बेसिकली ये धार्मिक स्थानों के विकास से रिलेटेड योजना है प्रसाद योजना, ठीक है। इसमें हृदय योजना का विलय कर दिया गया था, लेकिन हृदय योजना धार्मिक स्थानों से रिलेटेड नहीं थी। हृदय योजना विरासत शहरों के संरक्षण से रिलेटेड थी, लेकिन प्रसाद योजना जो है वो धार्मिक स्थानों से संबंधित है, ध्यान रखना।
तो प्रसाद योजना के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स देखें तो 2014-15 में स्टार्ट हुई है, कार्यान्वयन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार कर रहा है। पूरा नाम अगर देखें तो तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, या फिर आप बोल सकते हो पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये इसका पूरा नाम है प्रसाद योजना का। फिर अगर अपने बात करें यहां पर, तो प्रसाद योजना जो है इसके तहत आपके जो पुष्कर और अजमेर शहर हैं, ठीक है, प्रसाद योजना जो है इसके अंदर भी टोटल 12 शहर ही चयनित है। जो प्रसाद योजना है इसमें भी टोटल 12 शहर ही चयनित थे, और राजस्थान से इसमें कौन सा शहर चयनित था? अजमेर। राजस्थान से कौन सा शहर? दोनों के अंदर कवरेज जो क्षेत्र है वो समान ही है, 12 विरासत शहरी प्रसाद में है और 12 ही हृदय योजना के अंदर है, ठीक है, और दोनों में ही कॉमन है राजस्थान से अजमेर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो प्रसाद योजना से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। प्रसाद योजना के अंतर्गत जो पुष्कर और अजमेर हैं उनके लिए 3264 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए थे। तो ये राशि आपको ध्यान रखनी है। देखो ये जो प्रसाद योजना है इसको ऐसे लिखो, प्रसाद को, प्रसाद योजना में आपको पहले तो टोटल कितने शहर इसमें शामिल किए गए हैं? 12 शहर, ठीक है, वही सेम हृदय में है, उनको अभी मैं आपको सारे याद करवाने वाला हूं। 12 शहर इसमें शामिल है, और इसके अंदर राजस्थान से कौन सा शहर है? तो अजमेर है। फिर इसके अंदर अजमेर और जो पुष्कर है, अजमेर और पुष्कर, इनके लिए अलग से राशि स्वीकृत की गई है, और वो कितनी की गई है? 32 और उसका दुगुना 64, ठीक है, 3264 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। किसके लिए? अजमेर और पुष्कर के समग्र विकास के लिए, ठीक है। किस योजना के तहत? प्रसाद योजना के तहत। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना। अब आते हैं कि जो हृदय योजना है या प्रसाद योजना है उसके अंदर कितने शहर आते हैं? तो 12 विरासत शहरों का विकास किया जाएगा। कौन कौन से शहर हैं? तो वो मैं आपको स्टेट वाइज याद करवा देता हूं ताकि आप इजीली इनको याद कर पाओ, ठीक है। तो अपने उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। आपको बेसिकली ऐसे सोचना है कि आपको एक तीर्थ यात्रा करके आनी है कोई, ठीक है, कोई धार्मिक यात्रा करके आपको आनी है। तो सबसे पहले अपने चलते हैं पंजाब से, पंजाब से स्टार्ट करनी है आपको धार्मिक यात्रा। पंजाब में सबसे फेमस आप जानते हो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल है। तो पंजाब का अमृतसर शहर जो है वो इस योजना के तहत कवरेज में आता है। राजस्थान के अंदर जो मोस्ट फेमस धार्मिक स्थल है वो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर के अंदर है। तो अजमेर इसमें राजस्थान से एक शहर लिया गया है। फिर आपको यूपी के अंदर अगर यात्रा करनी है तो वाराणसी जो है वो सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल आप जानते ही हो, वाराणसी। इसके अलावा श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा इसके अंदर शामिल है, ठीक है। फिर यूपी के नीचे आ जाओ बिहार। बिहार के अंदर आप जानते हो गया, जहां बौद्ध मठ, ठीक है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए फेमस स्थल है गया, बिहार के अंदर। फिर आप उधर गुजरात की तरफ चले जाओ जहां पर द्वारका है, द्वारका आप सभी जानते हो। ओडिशा के अंदर जगन्नाथपुरी, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्थल है अमरावती जो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? अमरावती। फिर अपने बात करें तो आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे ऊपर तेलंगाना, वारंगल, तेलंगाना का एक शहर लिया गया है वारंगल, जहां पर आप सब जानते हो रामप्पा मंदिर है। वारंगल में रामप्पा मंदिर है। तो तेलंगाना का कौन सा शहर जो है हृदय योजना के तहत लिया गया है? वारंगल। तमिलनाडु के अंदर 2 स्थान लिए गए हैं। एक ईसाई धर्म का फेमस है वेलनकन्नी जो ईसाइयों का फेमस है, और एक इसमें कांचीपुरम जिसको अपने मंदिरों का शहर बोलते हैं वो इस योजना के तहत लिया गया। तो ये सारे धार्मिक स्थान आपको दिमाग में रखने हैं। हर स्टेट से, जैसे एमपी से नहीं है, छत्तीसगढ़ से नहीं है, लेकिन गुजरात से है, कर्नाटक से इसमें एक स्थान होगा, है ना, एक मिस हुआ है कुछ, कर्नाटक से हुआ है इसमें। हाँ ये रहा बादामी, ठीक है, बादामी, बादामी जो है वो कर्नाटक से है। एक यहाँ पर बादामी और है कर्नाटक से। तो इस प्रकार टोटल 12 शहर है, ठीक है। इनको आपको इजीली याद करवा दिया है मैंने स्टेट वाइज। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से 12 शहर इस योजना में शामिल हैं? तो राजस्थान से अजमेर है, पंजाब से अमृतसर आप जानते ही हो, गुजरात से द्वारका है, ठीक है। इसके अलावा आप यूपी में चले जाओ, मथुरा और वाराणसी। बिहार से आपको गया मिलेगा इसमें, ओडिशा से आपको पुरी मिलेगा,
ठीक है। और वारंगल और वेलनकन्नी है। इसके अलावा बादामी कर्नाटक से, अमरावती आंध्र प्रदेश से, वारंगल आपको तेलंगाना के अंदर, और कांचीपुरम और वेलनकन्नी जो है ये आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये 12 शहर इसमें शामिल है। आई होप आप सबको याद होंगे। राजस्थान से एक ही शहर है, ध्यान रखना, अजमेर, जो कि आपके पिछले पेपर में पूछ लिया गया था प्रश्न। अब आते हैं फंडिंग पैटर्न के ऊपर कि इसमें वित्त पोषण कौन कर रहा है। ठीक है, इस योजना, हृदय योजना के अंदर, ये प्रसाद योजना की पूरी डिटेल हो गई और हृदय योजना का कवरेज क्षेत्र हो गया कि कौन कौन से 12 शहर इसमें शामिल है। अब आते हैं इसमें फंडिंग को लेकर कि फंडिंग कौन कर रहा है इसमें। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये 100% जो है केंद्रीय क्षेत्र की ही योजना है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने का मीनिंग यही है कि इसमें 100% जो है हिस्सेदारी या जो वित्त पोषण है वो कौन कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। 100% जो राशि है वो केंद्र सरकार इसमें प्रोवाइड करवा रही है। अब वो किसके थ्रू करवा रही है तो वो अपने को यहाँ पे जानना है। तो वित्त पोषण कौन कर रही है, तो 100% केंद्र सरकार ही इसमें वित्त पोषण जो है वो कर रही है। इसके अलावा इसके अंदर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है वो इसमें हृदय स्कीम के लिए राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई मिशन निदेशालय के एक सचिवालय के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसमें NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ये जो है ये आपके इसमें मैनेजमेंट का काम करेगा हृदय योजना के। प्रबंधन इकाई के रूप में कौन सा यूनिट काम करेगा, तो वो करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, जिसको शॉर्ट में अपने NIUA बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रबंधन इकाई के रूप में एक मिशन जो निदेशालय है, मिशन निदेशालय जो है, मिशन निदेशालय का मीनिंग है इस योजना को तामा जामा जो सारा है वो यही संभालेगा, मिशन निदेशालय, उसके सचिवालय के रूप में काम करेगा। ये मिशन निदेशालय है, उसके सचिवालय के रूप में काम करेगा NIUA, यानी कि सचिवालय वो स्थान होता है जहां बैठकर जो है सचिव और मंत्री जो है वो नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ये मिशन निदेशालय के सचिवालय के रूप में काम करेगा इस योजना के लिए कौन, NIUA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, मैनेजमेंट यूनिट के रूप में। ठीक है, तो NIUA जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, वो हृदय स्कीम के लिए राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई मिशन निदेशालय के एक सचिवालय के रूप में काम करेगा। अब ये जो आपका मिशन निदेशालय है इसका काम क्या है बेसिकली, तो मिशन निदेशालय का काम होता है DPR तैयार करना, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। DPR का क्या मीनिंग है, ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर DPR का मीनिंग होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो विस्तृत प्रगति विवरण होता है उसको अपने DPR बोलते हैं। तो ये तैयार करने का काम मिशन निदेशालय का है, DPR। इसके अलावा एक HMP होता है, HMP हाईवे से रिलेटेड है ये वर्ड, इसका पूरा नाम होता है हॉट मिक्स प्लांट। HMP का मीनिंग होता है हॉट मिक्स प्लांट। इसका मीनिंग होता है कि जो सड़क निर्माण है, जैसे कि हाईवे है, बड़ी सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो हाईवे के अंदर जो प्रयुक्त जो इकाइयां हैं, मशीन्स है, वो इसके अंदर आती है HMP, हॉट मिक्स प्लांट। ठीक है, और DPR का मीनिंग है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये दोनों तैयार करने का काम मिशन निदेशालय का है, ये दोनों तैयार करने का काम किसका है, मिशन निदेशालय का।
अब ये इसके लिए किन किन की सहायता लेगा ये मिशन निदेशालय? मिशन निदेशालय का मीनिंग है हृदय योजना का सारा कार्यभार जो संभालेगा वो। और ये जो मिशन निदेशालय है ये किन की सहायता लेगा डीपीआर बनाने में और एचएमपी बनाने में? तो ये सहायता लेगा एक तो पीडब्ल्यूओ की। अब पीडब्ल्यूओ का मीनिंग है पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप ऑफिस। पीडब्ल्यूओ का मीनिंग है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप ऑफिस। ठीक है, इन यूनिट्स की सहायता लेगा ये डीपीआर तैयार करने में, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में और एचएमपी तैयार करने में। एचएमपी आपको मैंने बता दिया, हॉट मिक्स प्लांट। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप ऑफिस जो होता है इसकी सहायता लेगा एक तो। दूसरा ये आपके एसपीवी, स्पेशल पर्पज एसपीवी, सोलर प्लांट, इसकी सहायता लेगा। इसके अलावा आपके सीपीएसयू यानी कि आपके केंद्रीय क्षेत्र के जो उपक्रम है, सीपीएसयू यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, केंद्रीय क्षेत्र के जो उपक्रम है उनकी सहायता लेगा इसमें। और इसके अलावा इसमें राज्य पैरास्टेटल और एनजीओ जो है इनके माध्यम से ये जो मिशन निदेशालय है वो हृदय योजना की डीपीआर तैयार करेगा या एचएमपी तैयार करेगा, क्योंकि इसमें सड़क निर्माण भी है। फिर अगर अपने करें तो इन परियोजनाओं का जो निष्पादन है वो किन के थ्रू किया जाएगा, तो वो आपको बता ही दिया, पीडब्ल्यूओ, एसपीवी, सीपीएसयू, राज्य पैरास्टेटल या एनजीओ के द्वारा इसका निष्पादन जो है वो किया जाएगा। एग्जीक्यूशन जो होगा प्रोजेक्ट्स का वो इनके थ्रू होगा, क्योंकि ये सारी ही चीजें जैसे अब सोलर प्लांट है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है, एनजीओ है, इन सब की भूमिका है किसी भी विरासत शहर के संरक्षण और संवर्धन में। अगर अपने बात करें तो धनराशि किस प्रकार से आवंटित होगी, तो वो मिशन निदेशालय की सिफारिश के ऊपर शहरी विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा। तो इसमें 100% राशि आप सबको पता है केंद्र सरकार देती है, और केंद्र सरकार के थ्रू कौन देता है? शहरी विकास मंत्रालय। जो शहरी विकास मंत्रालय है वो आपके राशि का आवंटन करता है। जो 100% राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि का आवंटन कौन करता है? तो शहरी विकास मंत्रालय, जो इसका कार्यान्वयन करता है किसको करता है? मिशन निदेशालय की सिफारिश के ऊपर। ठीक है, किसकी सिफारिश पर करता है? मिशन निदेशालय की सिफारिश, क्योंकि सारा जो देख रेख का कार्य है वो इस मिशन निदेशालय का ही है। इसका सचिवालय कहां पर है? ठीक है, ये कहां बैठकर काम होगा सारा का सारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, NIUA। तो ये आपकी पूरी की पूरी इसमें कार्य नीति थी, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा हृदय योजना के तहत, किस प्रकार से शहरों का जो है वो विकास किया जाएगा इसमें। तो ये अब तक के फैक्ट्स थे, जैसे कि जो वित्त पोषण है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार ही करेगी, और केंद्र सरकार का कौन सा मिनिस्ट्री? तो शहरी विकास मंत्रालय, और उसमें सिफारिश किसकी लगेगी? मिशन निदेशालय की। अब ये जो मिशन निदेशालय ये क्या है? तो ये जो आपकी हृदय योजना है इसकी प्रबंधन इकाई है मिशन निदेशालय, और इसका जो सचिवालय है वो कहां पर होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA के अंदर। फिर इसके अंदर ये जो मिशन निदेशालय है ये एचएमपी और डीपीआर को तैयार करेगा, किन के माध्यम से? तो पीडब्ल्यूओ, एसपीवी, सीपीएसयू, राज्य पैरास्टेटल और एनजीओ जो है इनके माध्यम से जो है वो एचएमपी और डीपीआर जो है वो तैयार करेगा। अब बात करते हैं हृदय योजना के जो व्यापक घटक हैं इनकी। ठीक है, हृदय योजना के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। हृदय योजना के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं।
और उसके बाद इसके व्यापक घटकों की बात करेंगे। हृदय योजना के जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें आपके एक तो आते हैं भौतिक, एक आते हैं सांस्थानिक, एक आर्थिक और एक सामाजिक अवस्थापना। ठीक है, सोशल एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी शहर है तो उसका विकास करना है तो पहले तो भौतिक विकास करना उसका आवश्यक है, फिर आपके उसका आर्थिक विकास भी आवश्यक है, सामाजिक विकास भी आवश्यक है। ठीक है, और एक उसका सांस्थानिक विकास, संस्थागत तौर पर इंस्टीट्यूशनल जो है। तो ये इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्थानिक, सामाजिक अवस्थापना बोल लो इसको। तो ये हृदय योजना के 4 प्रमुख क्षेत्र है, सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कौन से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं? भौतिक, सांस्थानिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्थापना। इन 4 फील्ड में काम किया जाएगा किसी भी शहर के विकास और संवर्धन के लिए। भौतिक, सांस्थानिक संस्थाओं का वहां पर विकास किया जाएगा, आर्थिक विकास उस शहर का किया जाएगा, सामाजिक अवस्थापना जो है सोशल एस्टेब्लिशमेंट वहां पे की जाएगी। ठीक है, तो ये इसके 4 प्रमुख क्षेत्र थे हृदय योजना के। इसके बाद में इसमें कुछ व्यापक घटक भी शामिल है। कौन कौन से व्यापक घटक जो है वो इसमें शामिल हैं? तो इसमें आपके जैसे कि विरासत प्रबंधन योजना बनाने के लिए विरासत दस्तावेज और मानचित्रण। ठीक है, अब अपने इसके कुछ व्यापक घटक देख लेते हैं। हृदय योजना के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके व्यापक घटकों की अगर बात करें तो इसके लिए अब हृदय योजना के लिए कोई भी शहर है उसका विकास करना है तो उसके लिए आपको आवश्यक वहां पर दस्तावेज होने चाहिए, दस्तावेजीकरण होना चाहिए वहां पर, और मानचित्रीकरण भी होना चाहिए पूरा सैटेलाइट व्यू से उसका शहर का मान, तभी तो विकास हो पाएगा। मानचित्र के बिना कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो दस्तावेज और मानचित्रण जो है वो होना चाहिए। पहला घटक तो यही है कि विरासत प्रबंधन योजना बनाने के लिए विरासत दस्तावेज और मानचित्रण होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड मैपिंग। दूसरा इसमें आता है सेवा प्रावधान से संबंधित विरासत पुनरुद्धार। दूसरा इसमें आता है पुनरुद्धार, ये भी एक व्यापक घटक है। ठीक है, कि कोई भी जो विरासत आपके शहर के अंदर कोई भी इकाई है तो उसका पुनरुद्धार किया जाए, ये एक प्रमुख घटक है इसमें। फिर तीसरा इसमें आता है कौशल विकास करना। कौशल विकास बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता ही है वहां पर कि विरासत शहर का अगर विकास करना है तो उसके लिए सर्विस डिलीवरी पे काम करना पड़ेगा और वो कौशल के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो शहरी सूचना ज्ञान प्रबंधन और कौशल विकास जो है इसका प्रमुख घटक है, ध्यान रखना। तो ये 3 प्रमुख व्यापक घटक है इस योजना के। विरासत प्रबंधन योजना बनाने के लिए विरासत दस्तावेज और मानचित्रण, दूसरा है सेवा प्रावधान से संबंधित विरासत पुनरुद्धार, तीसरा इसमें आता है शहरी सूचना ज्ञान प्रबंधन एवं कौशल विकास। ठीक है, तीसरा इसमें मैं लिख देता हूं कौशल विकास। ठीक है, तो ये 3 व्यापक घटक हो गए, दस्तावेजीकरण और मानचित्रीकरण, पुनरुद्धार और कौशल विकास। अब इसके अंदर एक एमओयू जो हुआ है वो किन के बीच में हुआ है? समझौते की बात करें तो एमओयू इसमें 2 टाइप के हैं। समझौता अगर अपने देखें एमओयू, एमओयू जो है वो इसमें 2 टाइप के हैं। एक तो एमओयू हुआ है द्विपक्षीय, इस योजना के लिए जो एमओयू साइन हुआ है यानी समझौता जो हुआ है उसमें एक समझौता तो है द्विपक्षीय और एक समझौता उसमें है त्रिपक्षीय। आई थिंक आपने हृदय योजना को इतना डिटेल में पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही कवरेज है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये जो एमओयू हुआ है एक तो वह है द्विपक्षीय और एक इसमें वह है त्रिपक्षीय एमओयू। तो जो द्विपक्षीय एमओयू हुआ है वो तो वह है जो राष्ट्रीय इसका मिशन निदेशालय जो हृदय योजना का संचालन कर रहा है, और दूसरा इसकी जो कार्यकारी एजेंसी है इनके बीच में जो आपका द्विपक्षीय समझौता हुआ है वो तो हुआ है जो आपका मिशन निदेशालय है उसके बीच में,
और जो कार्यकारी एजेंसियां हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, कौन कौन सी थी, अभी बताता हूँ। कार्यकारी एजेंसीज, ठीक है। मिशन निदेशालय जो इसका काम पूरा देख रेख कर रहा है हृदय योजना की, और जो कार्यकारी एजेंसियां थी जिनके माध्यम से वो डीपीआर तैयार करेगा और एचएमटी तैयार करेगा, उनके बीच में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो ये द्विपक्षीय समझौता था, आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर। ये इन यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ पर, पीडब्ल्यूओ, एसपीवी, सीपीएसयू, राज्य पैरास्टेटल एनजीओज, इनके बीच में मिशन निदेशालय के साथ में एमओयू हुआ है। फिर इसमें एक त्रिपक्षीय एमओयू भी हुआ है, और वो एमओयू किनके बीच में हुआ है? त्रिपक्षीय एमओयू वो हुआ है जो भी संबंधित अर्बन लोकल बॉडी है, संबंधित जो यूएलबी है, अर्बन लोकल बॉडी है, उसके बीच, स्टेट के बीच और शहरी विकास मंत्रालय। तो सिंपल, पहला इसमें आता है शहरी विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार की तरफ से शहरी विकास मंत्रालय पहला तो हुआ है शहरी विकास मंत्रालय। फिर दूसरा, क्योंकि इसमें राज्यों के शहरों का ही विकास होगा तो राज्य सरकार को भी लेना पड़ेगा, तो दूसरा इसमें राज्य है। तीसरा इसमें जो पक्ष है वो है, क्योंकि राज्य के अंदर भी शहरी विकास है तो अर्बन लोकल बॉडी जो उससे संबंधित होगी, संबंधित अर्बन लोकल बॉडी, स्थानीय जो निकाय है, चाहे वो नगर पालिका है, नगर निगम है या नगर परिषद है, तो इनके बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो ये एमओयू जो हुआ है इसमें साइन, वो दो टाइप से हुआ है। एक द्विपक्षीय हुआ है जो कि एक तो मिशन निदेशालय और कार्यकारी एजेंसी के बीच में हुआ है। ये किस लिए हुआ है? ये डीपीआर बनाने के लिए या एचएमटी बनाने के लिए हुआ है। और एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है, ठीक है। और ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है शहरी विकास मंत्रालय, राज्य और संबंधित जो यूएलबी है उस राज्य की स्थानीय स्वशासी इकाई जो है, अर्बन लोकल बॉडी जो है, इनके बीच में हुआ है ये त्रिपक्षीय समझौता, ठीक है। अब अगर इसके संस्थागत तंत्र की अपने बात करें, इसके इंस्टीट्यूशनल तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हृदय योजना के लिए जो संस्थागत तंत्र बना हुआ है, संस्थागत तंत्र वो कैसा है? तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनी हुई है जिसका नाम है नेशनल HNEC, इसका पूरा नाम है, एच का तो हृदय हो गया, ठीक है, नेशनल का हो गया राष्ट्रीय, और एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है। इसका पूरा नाम है हृदय राष्ट्रीय एम्पावर्ड कमेटी, HNEC। राष्ट्रीय स्तर पर यह समिति बनी हुई है, ठीक है। और इस समिति जो है, इस समिति की जो सह अध्यक्षता है वो करता है सचिव शहरी विकास मंत्रालय और राज्य का मुख्य सचिव, ठीक है। इसकी जो सह अध्यक्षता है, जो आपकी एक कमेटी बनी हुई है कार्यान्वयन के लिए, इसकी सह अध्यक्षता कौन करता है? दो लोग करते हैं, ठीक है। एक तो जो सचिव है आपके, किसका? मिनिस्ट्री का। कौन सी मिनिस्ट्री का? जो इसका कार्यान्वयन कर रही है, शहरी विकास मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय का जो सचिव है वो, और इसके अलावा जो राज्य है उसका मुख्य सचिव, ये दोनों इसकी क्या करते हैं? सह अध्यक्षता करते हैं। जिस राज्य के शहर का विकास होना है उस राज्य का मुख्य सचिव। और एक इसमें जो सचिव होता है वो होता है शहरी विकास मंत्रालय का। तो ये दोनों मिलकर इसकी क्या करते हैं? सह अध्यक्षता करते हैं। किसकी? हृदय राष्ट्रीय एम्पावर्ड कमेटी, HNEC की, हृदय नेशनल एम्पावर्ड कमेटी, सबसे ऊपर है ये। ठीक है। तो पहला संस्थागत तंत्र में आपको HNEC को समझना है, राष्ट्रीय एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है हृदय योजना के लिए, जिसकी सह अध्यक्षता कौन करता है? एक तो करता है शहरी विकास मंत्रालय का सचिव और एक करता है राज्य का मुख्य सचिव। इसके अलावा इसमें जो मिशन निदेशालय है, मिशन निदेशालय आपको जो मैंने पहले ही बता दिया था, हृदय योजना का मिशन निदेशालय जो उसका सारा देख रेख का काम करता है,
उसका अध्यक्ष जो होता है वो अपर सचिव या फिर संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, इसमें एक चीज ये बताई गई है कि जो मिशन निदेशालय है, अब आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि ये जो मिशन निदेशालय था इसका सचिवालय कहाँ था। ठीक है, ये जो मिशन निदेशालय है इसका जो अध्यक्ष होगा उसके लिए एक योग्यता बताई गई है कि वो या तो अपर सचिव होगा या कोई संयुक्त सचिव होगा, इससे नीचे का नहीं होगा। ठीक है, अपर सचिव या संयुक्त सचिव स्तर का ही अधिकारी होगा कोई, अपर सचिव या फिर संयुक्त सचिव। ठीक है, तो अपर सचिव या फिर संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी जो होगा मिशन निदेशालय की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इसके बाद में ये तो आपकी जो कमेटी बनी हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो बात अपने राष्ट्रीय स्तर पर की कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हृदय राष्ट्रीय एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई थी उसकी सह अध्यक्षता कौन करेगा, शहरी विकास मंत्रालय का सचिव और राज्य का मुख्य सचिव। और इस कमेटी के तहत जो मिशन निदेशालय बना हुआ है, इस कमेटी के थ्रू जो काम करने वाला मिशन निदेशालय है उसका जो अध्यक्ष होगा वो अपर सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होगा। ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर पर बात। अब राज्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, तो राज्य स्तर पर इसमें नगरीय स्तर पर जो है एक तंत्र बना हुआ है और उसके लिए कमेटी बनी हुई है, उसका नाम है नगर स्तरीय परामर्शदात्री तथा निगरानी समिति, CLAMC, यानी कि म्युनिसिपल लेवल कंसल्टिव एंड मॉनिटरिंग कमेटी, यानी नगरीय स्तर पर परामर्शदात्री और निगरानी समिति, CLAMC। राष्ट्रीय स्तर पर तो अपने बात कर ली, नगरीय स्तर पर भी अपने देख लेते हैं। अब ये जो समिति है इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, इस समिति को अधिसूचित कौन करेगा, तो इसको अधिसूचित करेगी राज्य सरकार। ठीक है, क्योंकि ये राज्य स्तर पर है तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य सरकार। ठीक है, और इसका जो संयोजक होगा वो या तो होगा आपके जिला अधिकारी, ठीक है, या फिर होगा नगर निगम का आयुक्त। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका जो संयोजक होगा वो या तो होगा जिला अधिकारी, या तो वो DM होगा, या आपके जो नगर निगम है उसका आयुक्त होगा। नगर निगम, ध्यान रखना, नगर निगम, नगर निगम का आयुक्त होगा या फिर जिला अधिकारी इसका संयोजक होगा। तो ये आपके कमेटी है, क्या नाम है इसका, नगर स्तरीय परामर्शदात्री और निगरानी समिति, CLAMC, जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी और इसका जो संयोजक होगा वो जिला अधिकारी या फिर नगर निगम का आयुक्त होगा। अब इसके तहत जो मिशन निदेशालय बना हुआ है, मिशन निदेशालय का बेसिकली मीनिंग ये है कि ये समिति जिसके थ्रू काम करती है वो जो निदेशालय है उस मिशन निदेशालय का जो अध्यक्ष होगा वो स्थानीय निकाय का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो CEO होता है या फिर नगर निगम आयुक्त, उसके रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है कि जो आपके CLAMC है उसका जो मिशन निदेशालय होगा उसमें जो अध्यक्ष होगा वो अधिकारी होगा जो कि या तो CEO रैंक का होना चाहिए या फिर वो नगर निगम की आयुक्त की रैंक का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा संस्थागत तंत्र था। अब लास्ट में इसका फंडिंग एलोकेशन बचता है, परियोजनाओं का निधिकरण, लेकिन पहले मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आई थिंक आपको गोड़ ना हो जाए कहीं चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, ये फंडिंग पैटर्न बट के इसको पूरे को एक साथ ही रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके फंडिंग एलोकेशन पे। फंडिंग एलोकेशन, फंड कैसे बांटा जाएगा, एलोकेट कैसे किया जाएगा। ठीक है, जो 100% केंद्र सरकार ही देती है उसका एलोकेशन कैसे होगा, किन किन कार्यों में उसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर पहला इसमें कंपोनेंट आता है हृदय प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयन, हृदय प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। पहला इसमें आता है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे, सबसे ज्यादा फंड लगाया जाएगा प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन पर, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे 85% फंड इसको एलोकेट किया गया है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को। ठीक है, जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है
उसको 85% फंड जो है वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हृदय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या फिर प्रायोगिक परियोजना जो कार्यान्वयन है उसके लिए 85% फंड एलोकेट किया गया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर 4% का जो है इसमें पैटर्न, 4% किन के लिए एलोकेट किया गया है? 4% दो चीजों के लिए एलोकेट किया गया है इसमें। एक तो किया गया है डीपीआर और जो प्रबंधन योजनाएं हैं इनके लिए, डीपीआर के लिए किया गया है और मैनेजमेंट स्कीम्स के लिए, मैनेजमेंट स्कीम्स के लिए डीपीआर और प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 4% है। और उसके अलावा सूचना शिक्षा और संचार आईईसी, जो सूचना शिक्षा और संचार है इनके लिए भी 4% ही एलोकेट किया गया है। ठीक है, 4% है इनके लिए, कोमा लगा के लिख देता हूँ, प्लस मत लिखना। ठीक है, दोनों के लिए 4% है। ठीक है, डीपीआर और इसमें डीपीआर और मैनेजमेंट स्कीम्स के लिए भी 4% है। सूचना शिक्षा और संचार के लिए भी कितना है? 4% फंड एलोकेट किया गया है। फिर आते हैं 3% के ऊपर। 3% में एनपीएमयू या फिर पीएमयू की स्थापना करनी है। ठीक है, तो इसमें आपके पीएमयू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पीएमओयू का पूरा नाम क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो पीएमओयू या फिर एनपीएमयू, ठीक है, नेशनल आ जाएगा, तो इनके लिए 3%, इनके लिए कितना है? 3%। इसके अलावा आपके धरोहर शहरों के लिए क्षमता विकास करना है। ठीक है, धरोहर शहरों के लिए क्षमता विकास करना है तो उसके लिए भी कितना फंड है? 3%। और अन्य जो है उस वो 1% है। ऑगमेंटेशन और अन्य जो व्यय है उसके लिए 1% है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है निधिकरण का, जिसके अंदर आप जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन है उस पर 85% फंड एलोकेट किया गया है। इसके अलावा डीपीआर और डेवलपमेंट प्लान्स पर 4% है। जो इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है और कम्युनिकेशन इन पर 4% है। इसके अलावा कैपेसिटी डेवलपमेंट पर 3% और जो आपके एनपीएमयू हैं इन पर 3% है और अदर एक्सपेंसेस पर 1%। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी हृदय योजना थी। एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे, उनके थ्रू भी रिवीजन हो जाएगा। देखो, हृदय योजना पूरा नाम आपको मैंने बता दिया, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, कब स्टार्ट हुई? 21 जनवरी 2015 को। कार्यान्वयन कर रहा है शहरी विकास मंत्रालय। क्या उद्देश्य है? तो एंड ऑफ द डे शहरी विकास करना ही उद्देश्य है, लेकिन इसके किसके थ्रू किया जाएगा? तो विरासत शहरों के संरक्षण और विकास के थ्रू। अवधि इसकी बात करें तो दिसंबर 2014 से 4 वर्ष की अवधि थी, जो कि आपके समाप्त हुई थी 31 मार्च 2019 को। ठीक है, बाद में इसका जो विलय है वो प्रसाद योजना के अंदर कर दिया गया था। और जो प्रसाद योजना थी वो 2014-15 में स्टार्ट हुई थी। किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और इसके तहत टोटल 12 शहर शामिल थे दोनों योजनाओं में, और दोनों योजनाओं में राजस्थान से एक ही शहर था, वो था अजमेर। और इस प्रसाद योजना में अजमेर और पुष्कर के लिए समग्र विकास के लिए 3264 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए थे। प्रसाद योजना की फुल फॉर्म देखें तो पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, रेजुवेनेशन यानी कि कायाकल्प, एस यानी स्पिरिचुअल, एच यानी हेरिटेज, ऑगमेंटेशन यानी ए और डी यानी ड्राइव। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है, हृदय योजना विरासत शहरों के संरक्षण के विकास के लिए कार्य करती है, जबकि प्रसाद योजना धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कार्य करती है। फिर फंडिंग पैटर्न की अपने बात करें तो इसमें फंडिंग पैटर्न है कि 100% ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्र सरकार ही इसमें संपूर्ण सहायता करती है। और इसके लिए एक मिशन निदेशालय बना हुआ है, जिसका कि सचिवालय कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर, जो कि इसकी एक मैनेजमेंट यूनिट है। फिर इसके अंदर जो आपके डीपीआर है और एचएमपी है, ये जो मिशन निदेशालय है ये किन इकाइयों के साथ कार्य कर रहा है, किन इकाइयों के साथ मिलकर डीपीआर और एचएमपी बना रहा है? एचएमपी यानी हॉट मिक्स प्लांट, यानी कि जो हाईवे निर्माण है इनके अंदर प्रयुक्त होने वाली जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं। और डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये मिशन निदेशालय इन मिनिस्ट्री इन यूनिट्स के साथ मिलकर, इन इकाइयों के साथ मिलकर जो है
आपके कार्य कर रहा है। एमओयू भी हुआ इनके बीच में। फिर हृदय योजना के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो भौतिक है, आर्थिक है, सामाजिक अवस्थापना है और सांस्थानिक। फिर इसमें इसके व्यापक घटकों की अगर बात करें, कंपोनेंट्स की, तो इसमें एक तो दस्तावेजीकरण आवश्यक है, एक मानचित्रीकरण आवश्यक है, एक पुनरुद्धार और एक इसमें कौशल विकास। ये आपके व्यापक घटक हो गए। फिर एमओयू 2 टाइप से हुआ है, एक द्विपक्षीय हुआ है, एक त्रिपक्षीय हुआ है। द्विपक्षीय हुआ है मिशन निदेशालय और ये जो कार्यकारी एजेंसियां ऊपर बताई थी इनके बीच में। त्रिपक्षीय जो एमओयू हुआ है वो आपके हुआ है शहरी विकास मंत्रालय, राज्य और संबंधित जो अर्बन लोकल बॉडी है उसके बीच में। संस्थागत तंत्र की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी है जिसका नाम है हृदय राष्ट्रीय एम्पावर्ड कमेटी। उसकी सह अध्यक्षता कौन करता है? शहरी विकास मंत्रालय का सचिव और उसके साथ मिलकर राज्य का मुख्य सचिव। उसका जो मिशन निदेशालय है उसका जो अध्यक्ष होता है वो अपर सचिव या संयुक्त सचिव से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा नगरीय स्तर पर जो है वो समिति बनी हुई है CLAMC। उसकी अधिसूचना राज्य सरकार जारी करता है और उसका संयोजक जो होता है वो जिला अधिकारी होता है या फिर नगर निगम का आयुक्त होता है। और इसके तहत जो मिशन निदेशालय बना हुआ है उसका जो अध्यक्ष होगा वो CEO जो होता है नगरीय निकायों का या फिर नगर निगम का जो आयुक्त है इससे कम की रेंज का नहीं होगा। फिर इसमें फंडिंग एलोकेशन की बात करें, निधिकरण की, तो उसमें प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पर 85%, DPR बनाने में, मैनेज करने में और इसके अलावा सूचना संचार और शिक्षा पर 4% दोनों पे। ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जो आपके क्षमता निर्माण है उस पर 3% और अन्य 1%। ठीक है। ये आप देख सकते हो इसमें 85%। ये आप इस पूरी टेबल को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी हृदय योजना पढ़ा दे, इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की नीड नहीं है। इतना सारा कंटेंट आपको इसका कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। अब अपने इसके MCQs देखने वाले हैं। ठीक है। वो तो जल्दी जल्दी निपटा देंगे, आपको याद ही होगी। आप खुद साथ साथ करना, इनको कोशिश करना। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी शार्प है कि आप क्लास के साथ सारे MCQs कर पा रहे हो या नहीं। हाँ, तो इसमें आपके पहला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे, हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। पॉज कर लीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ, इस योजना का पूरा नाम विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना है। बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को हुआ है। यह भी बिल्कुल सही है। यह योजना केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई। ये बिल्कुल गलत है। ये 4 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई थी। इसने क्या पूछा है, कौन से कथन सही है? तो सही में तो 1 और 2 सही है, 3 बिल्कुल ही गलत है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि B। ठीक है। आगे चलते हैं। हृदय योजना के कार्यान्वयन और वित्त पोषण के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसका कार्यान्वयन जो है वो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय कर रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसका कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय तो प्रसाद योजना का कर रहा है। ठीक है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसमें केवल सत्य ही पूछा था, तो सत्य इसमें केवल 2 होगा। तीसरा इसमें आप देखो, हृदय योजना के सांकेतिक घटकों में से कौन सा क्षेत्र शामिल है या कौन से क्षेत्र शामिल है? भौतिक अवस्थापना और सांस्थानिक अवस्थापना बिल्कुल सही है। आर्थिक अवस्थापना और सामाजिक अवस्थापना बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे ही शामिल हैं। तो 1 और 2 दोनों। फिर आते हैं कि कौन से शहर हृदय योजना के अंतर्गत चयनित 12 शहरों में शामिल है। ठीक है। पहला है अजमेर और अमृतसर, बिल्कुल सही है। द्वारका और पुरी, ये भी सही है। जयपुर और जोधपुर इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान का केवल अजमेर ही शामिल है। तो कौन सा पूछे हैं? तो फर्स्ट और सेकंड इसमें हो जाएगा, यानी कि A। नेक्स्ट, हृदय योजना के तहत संस्थागत तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राष्ट्रीय स्तर पर HNEC की सह अध्यक्षता, HNEC हृदय नेशनल एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है, उसकी सह अध्यक्षता कौन करता है? सचिव शहरी विकास और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव करते हैं। बिल्कुल सही है।
नगरीय स्तर पर जो CLAMC बनी हुई है उसका संयोजक जिला अधिकारी या नगर निगम का आयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट इसको करो आप। हृदय योजना के जो विशिष्ट लक्ष्य हैं उनके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। शहरों में आधुनिक ICT टूल्स और CCTV के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ऐसा लक्ष्य होना ही चाहिए। ऐतिहासिक भवनों की रेट्रोफिटिंग और अनुकूलक पुनर्वास करना। रेट्रोफिटिंग का मीनिंग होता है पुरानी मशीनों की जगह नई यूज कर लेना, ठीक है। तो ये भी होगा इसमें, तो इसमें दोनों ही सही है। प्रसाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखना प्रसाद की बात हो रही है। इसका प्रारंभ 2014-15 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका कार्यान्वयन पर्यटन मंत्रालय कर रहा है, ये भी सही है। राजस्थान से इसमें अजमेर शहर का चयन किया गया, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हृदय योजना के तहत परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में कौन से कथन जो है वो सत्य है। परियोजनाओं का निष्पादन SPV, CPSU या प्रतिष्ठित NGOs के माध्यम से किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मंत्रालय मिशन निदेशालय की सिफारिश पर ही इन एजेंसियों को धनराशि आवंटित करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक पैटर्न समझाता हूं इसमें, अगर आपको नहीं समझ आया तो। आपको पता है कि केंद्र सरकार 100% राशि प्रोवाइड करवाता है, किसके थ्रू, किस मिनिस्ट्री के थ्रू, शहरी विकास मंत्रालय के थ्रू। शहरी विकास मंत्रालय इसमें मिशन निदेशालय, मिशन निदेशालय जो नीतियां वगैरह बनाता है इसके लिए, ठीक है, DPR तैयार करता है, जो एजेंसियां हैं उनको। तो ये क्रम है पूरा का पूरा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें दोनों ही सही है और सत्य ही पूछा है, तो ये होगा। हृदय योजना के व्यापक घटकों के बारे में कथनों को परखें। इसमें विरासत प्रबंधन योजना बनाने के लिए विरासत दस्तावेज और मानचित्रण, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी सूचना ज्ञान प्रबंधन और कौशल विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये गलत, ध्यान दिया गया है, ठीक है। अगर अपने नहीं हटा दें फिर ये सही है। तो इसमें केवल एक सही है भाई। अगला, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA जो कि सचिवालय के रूप में काम करता है, इसकी भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये जो है हृदय योजना के लिए राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। ये मिशन निदेशालय के एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब दिया गया है उसकी निधि से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कि DPR और जो हृदय प्रायोगिक शहर परियोजना कार्यक्रम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पर 85% जाता है। तो ए का सेकंड है, यानी कि बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया, ठीक है। तो अब इसमें ए का सेकंड है और आप ऐसे प्रश्न करते ही हो। अगर ए का सेकंड है फिर आप देखते हो डी का भी 3 है, तो डी तो आप देखते भी नहीं, डी को सीधा मिलान करवा देते हो ए एंड ओ, ठीक है। अब आपको देखना है कि बी और सी में से कौन सा, सिंपल। तो इसमें जो IEC है इसके लिए 4% है, और जो DPR और विकास परियोजना है इसके लिए भी 4%। ये क्या है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 4% ही है इसका, दोनों का ही 4% आई थिंक, है ना। DPR के लिए भी 4% है, सूचना शिक्षा और संचार के लिए भी 4% है। तो थोड़ी सी यहाँ प्रश्न में गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो 4% ही है, इसमें कोई भी मिला लो इन दोनों में से। बाकी आपको 2 और जो 3% वाला है वो मैंने पहले ही बता ही दिया था। यहाँ पर 3% वाला लिखना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हुई है। NPMO यू और जो धरोहर शहरों के लिए क्षमता विकास है इसमें 3%, ठीक है। आगे चलते हैं। हृदय योजना के तहत चयनित 12 शहरों में से कौन से शहर शामिल नहीं है? तो वाराणसी तो है, द्वारका भी है, गया भी है, लेकिन जयपुर इसमें शामिल नहीं। इसका हो जाएगा जयपुर। प्रसाद योजना के तहत अजमेर और पुष्कर के विकास के लिए स्वीकृत राशि कितनी है? तो 3264, दुगुना बताया था मैंने, 32 दूनी 64। हृदय योजना का 31 मार्च 2019 को किस योजना में विलय कर दिया गया? तो प्रसाद योजना में कर दिया गया। ये नगर स्तरीय समिति है, इसको किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो इसको राज्य सरकार अधिसूचित करती है, ये भी पढ़ाया था।
तो इस प्रकार से आपकी हृदय योजना पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। ऐसे ही आपको हर योजना की एक क्लास के थ्रू पूरी योजना कवर करवा दी जाएगी। 8 क्लासों में 8 योजनाएं कवर करवा दी जाएगी। धाराओं की क्लास जो है वो कल आ जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने ईओआरओ की तैयारी करने वाले दोस्तों तक शेयर भी कर दो वीडियो को। थैंक यू।